थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और रुख करेंगे यूपी सुपरफास्ट का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ महापर्व के मौके पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, सूर्य उपासना के पर्व छठ पर हमारी तरफ से आप सभी माताओं बहनों भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। कानपुर के बर्रा में शर्मनाक वारदात आई सामने। दुष्कर्म से बचने को सड़क पर अदंग दौड़ी शिक्षिका की सहेली का दोस्त बहाने से ले गया था घर। आरोपी युवक ने घर में जमकर पीटा और फोन तोड़ा। आगरा में जीआरपी ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का कोच जलाने के आरोप में 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी के हाथ लगे। चंदौली में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा लोक आस्था का महापर्व छठ। छठ पर्व पर नदी तालाब के किनारे उमड़ेगा आस्था का सैलाब। छठ महापर्व की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद। लखनऊ के कैसरबाग में ऑटो व बाइक में हुई टक्कर। ओवरटेक करने से हुआ हादसा। हादसे में युवक घायल। राजू टायर के पास केचम बाइक हुई दुर्घटनाग्रस्त। ऑटो को ओवरटेक कर रहा था बाइक सवार। बरेली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दौरा। आज 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे मंत्री संजय निषाद रात 8 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे। कल सुबह 9 बजे विकास भवन में करेंगे बैठक। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिरने में होगी कार्रवाई। शासन ने पूरे नक्शा पास करने वालों के नाम। मानक में विपरीत मिली सरिया व अन्य निर्माण सामान थे। रायबरेली में छठ पूजा पर स्थानीय अवकाश घोषित हुआ। डीएम ने 8 नवंबर को स्थानीय अवकाश घोषित किया। सरकारी कार्यालय व स्कूल बंद रहने का आदेश। शाहजहांपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। 4 साल की बच्ची के दुष्कर्म की सूचना पर पुलिस प्रशासन सख्त में आ गया था। बरेली में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का दौरा। विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। स्थलीय निरीक्षण किया। योजनाओं की हकीकत पर की। शाम 4 बजे श्रीमद् भगवत कथा में शामिल होंगे। मुस्लिम विद्वान व पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले का स्वागत किया। फतेहपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। तेज रफ्तार 2 ट्रेलों में जोरदार भिड़ंत। दो की मौत। भिड़ंत होते ही दोनों ट्रेलों में लगी भीषण आग। रायबरेली में छठ पूजा को लेकर उदासीन प्रशासन। शाम श्रद्धालु डूबते सूर्य को देंगे अर्घ। नगर पालिका प्रशासन दिखाई दे रहा लापरवाह। अव्यवस्था को लेकर छठ पूजा के उपासकों में रोष। पीजिया इलाके में रहने वाले रिटायर्ड जज की बेटी की अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पिता ने दामाद पर रुपए के लालच में बेटी को धक्का देकर बिल्डिंग से गिराए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी दामाद पर देर रात हत्या का केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है। सीतापुर में भाजपा से ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और उनके समर्थक देर रात थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि 30 अक्टूबर को ब्लॉक कार्यक्रम में उनके अधीनस्थ कर्मचारी सचिव विवेक को ने जाति सूचक गालियां दी और अभद्रता की। अमरोहा में ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेला होगा। नो प्लास्टिक जोन। तिगरी में गंगा मेले में बनेगा अस्थायी एमआरएफ सेंटर। बुलंदशहर में एनसीआर की हवा हुई दूषित। लोगों ने सांस लेने में हो रही काफी परेशानी। आंखों में आबोह हवा दूषित होने से हो रही जलन। प्रदूषण कम होने का नहीं ले रहा नाम। सोनभद्र में सड़क हादसे में बाइक सवार एक की मौत, एक घायल। ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार। बदायूं में बाइक सवार ने साइकिल सवार किशोर को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार किशोर की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में शहर को खूबसूरत बनाने को लेकर नगर निगम का अनोखा प्रयास। कबाड़ से बनाई 25 फुट ऊंची लड्डू गोपाल की कलाकृति। आगरा से ब्रज के कलर को करेगी प्रदर्शित कलाकृति। सीतापुर में कमलापुर थाने का ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी का धरना। सेक्रेटरी विवेक अवस्थी ने मुन्नी के पति पर दर्ज कराया केस। मुन्नी ने सेक्रेटरी पर तोड़फोड़ गाली गलौज का आरोप लगाया। लखनऊ में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा और प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने छठ घाट का दौरा किया। पूजा की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए इसको लेकर दोनों ही मंत्री अलग अलग घाट पर पहुंचे। मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरेस्ट। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में अरेस्ट। 2 साथियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तार। राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षित व विक्रांत साधे का अरेस्ट। रामनगर में रिक्शा पलटा, 6 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से रिक्शा चालक मौके से फरार। पीलीभीत में कोयला की डिपो को लेकर व्यापारियों के प्रदर्शन का मामला। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसएचओ मुकेश शुक्ला ने जाम खुलवाया। एसएचओ के समझाने बुझाने के बाद व्यापारी सड़क से हटे।
बुलंदशहर की सभा ने मारिका में लहराया परचम। मारिका में सभा ने यूपीएस काउंटी बोर्ड का जीता चुनाव। जिला बुलंदशहर के औरंगाबाद कस्बे की मूल निवासी है सभा। बदायूं में जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद। युवक ने विरोधियों को तमंचा लेकर डराया, वीडियो धमकाया। वीडियो वायरल। बनावर के एक रामनगर पुंगच्छर का बताया झूठा वीडियो। गाजीपुर में रेलवे पुलिस ने 2 शादी चोरों को गिरफ्तार किया। जीआरपी ने शादी चोरों को गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से पकड़ा। पकड़े गए बदमाशों से लाखों की चोरी किए गए जेवर जब्त। मेरठ में सेल्फी ले रही युवती को दबंगों ने स्कूटी से मारी टक्कर। विरोध पर दबंगों ने भाई से गाली गलौज कर धमकाया। युवकों पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप। आरोपियों ने युवकों के साथ घर पहुंचकर पीड़ित को धमकाया। नोएडा में यूपीएससी अपने 50,000 के नामी उमर को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने गैंगस्टर का केस दर्ज किया था। आरोपी उमर पर 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज। बरेली में पहचान छिपाकर बिरयानी बेचने पर हंगामा। हिंदुवादी कार्यकर्ताओं की दुकानदार से नोकझोंक। शुभ लाभ लेकर बिरयानी बेच रहा था दुकानदार। पेशावर में प्रेम विवाह कर घर लौटे दंपति से मारपीट। दंपति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। लड़की पक्ष ने पति पत्नी की जमकर पिटाई की। लखनऊ में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम की टीम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लखनऊ के जिला प्रशासन की तरफ से 92 जगह सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर कैब से लेकर ई रिक्शा चालकों को कोई भी ट्रिप बुक करने से पहले सावधानी बरतने की सीख दी गई है। 8 नवंबर से फतेहाबाद रोड पर अमर होटल से मुगल पुलिया तक की एक लेन 3 के दिन के लिए बंद रहेगी। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती। महाकुंभ में नहीं बना सकेंगे रील और सेल्फी। महाकुंभ मेले में रहेंगे विशेष सख्ती। रील बनाने वालों के जब्त होंगे मोबाइल। प्रयागराज में लगने जा रहे महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की विशेष तैयारियां। जूनागढ़ के 307 दलित महाकुंभ में बनेंगे मान। महामंडलेश्वर प्रयाग के संगम तट पर होगा पटाभिषेक। यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में IIT कानपुर इस बार पिछड़ गया। जिस पायदान पर संस्थान खड़ा था उससे 4 कदम पीछे आ गया। प्रयागराज में डॉक्टर कार्तिकेय की मौत की जांच SIT करेगी। SRN अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर समेत 3 के खिलाफ दर्ज है हत्या का केस। वाराणसी में मदरसों में नहीं होती आतंकवाद और देहात की पढ़ाई। दीवान साहिब जामा बोले, आज तक किसी एजेंसी को नहीं मिला मदरसों में हथियार, हम तालीम के पैरोकार। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब पीसीएस प्री और ARO एग्जाम की तारीख घोषित की तो अभ्यर्थी इसके विरोध में उतर गया। आगरा में MiG-29 के मलबे में एयरक्राफ्ट की क्रैश होने का साक्ष्य तलाशे जा रहे। 3 दिन से उड़ान निदेशालय और एयरफोर्स के अधिकारी जांच कर रहे हैं। शुरुआत जांच में पता चला है कि एयरक्राफ्ट का अगला हिस्सा सबसे पहले जमीन से टकराया था। कानपुर जनपद के 5 वर्ष तक की आयु वाले छूटे हुए बच्चों को खसरा रूबेला संक्रमण से बचाने के लिए अभियान शुरू होने जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक बच्चे की सूची बनाई जाएगी। आगरा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने 7वीं बार वेब रजिस्ट्रेशन की डेट आगे बढ़ाई है। इस पर सिर्फ 2 दिन का मौका दिया गया है। 8 और 9 नवंबर को नए छात्र रजिस्ट्रेशन के साथ ही छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आगरा में पिता ने बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पिता का आरोप है कि बेटी उनकी हत्या करना चाहती है। बेटी सरकारी स्कूल में प्राइमरी टीचर है। बेटी की करतूतों से पिता समेत पूरा परिवार दहशत में है। कानपुर में चिकनगुनिया के मरीज बड़े OPD आ रहे। जोड़ों में दर्द और हाई ग्रेड फीवर वाले रोगी। आगरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स से 22 अक्टूबर को 8 करोड़ की नकली दवाएं मशीनें पकड़ी हैं। ये दवाएं पुलिस चौकी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर फैक्ट्री में तैयार की जा रही। प्रयागराज में संगम तट पर जहां महाकुंभ की तैयारी चल रही है तो वहीं छठ पूजा के चौदहसी महापर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई। भगवान सूर्यनारायण को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने दबंगों ने फूल मंडी की दीवार गिरा दी। हिंदू सेवा सदन अस्पताल के कर्मचारियों ने दीवार के अलावा चंद मिनटों में अन्य निर्माण भी ढा दिया। वाराणसी में चल रही 68वीं प्रादेशिक विद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में डोपिंग का साया मंडरा रहा है। पहले ही दिन स्पोर्ट्स स्टेडियम लालपुर के वॉशरूम में दर्जनों शक्तिवर्धक इंजेक्शन और सिरिंज मिले थे।
वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं में वाराणसी जिला चिकित्सालय को 32वां स्थान। 2022-23 में यूपी में आया था प्रथम प्रदेश की टॉप 20 लिस्ट से बाहर हुए सरकारी अस्पताल। वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर फायरिंग हुई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। ऑफिस के अंदर बैठे लोग बाल बाल बच गए। इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। सीसीटीवी देखा जा रहा है। पूरा मामला चंसा थाना क्षेत्र के हाथीबाजार का है। नोएडा में युवक की चाकू से गोद कर हत्या। बीच बचाव करने आए युवक हुआ घायल। आरोपी हत्या कर मौके से फरार। पीलीभीत में इलाज के दौरान रेप पीड़िता ने अस्पताल में तोड़ा दम। गांव के युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ किया था रेप। लखीमपुर खीरी में शातिर लुटेरों और पुलिस बीच में हुई मुठभेड़। 3 लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। चित्रकूट में बीते 10 दिन पूर्व बरगढ़ थाना के जंगल में रेलवे ट्रैक किनारे नर्स के साथ हुए रेप के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। एसपी अरुण कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर किया खुलासा। हमीरपुर में रोडवेज बस बैक करते समय ट्रकर से अधेड़ हुआ घायल। रोडवेज स्टैंड में डलिया लगाकर अधेड़ बेच रहा था सिंघाड़ा। यूपी की राजनीति में एक बार फिर पोस्टर वार। समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए गए 2 पोस्टर। एक पोस्टर अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता की ओर से लगाया गया जिसमें लिखा पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत। बुलंदशहर में नामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। 15,000 का था बदमाश। आज आरएस की रैंकिंग में लखनऊ कमिश्नरी के 6 थाने पीछे। सुशांत गोल्ड सिटी पीजीआई आरएस की रैंकिंग में पीछे। दुबग्गा मोहनलालगंज, संग्राम और गोसाईगंज थाने पे। बाराबंकी में घर से निकली 20 वर्षीय युवती लापता। 3 दिन में 11 बजे से घर से निकली थी युवती। 24 घंटे बाद भी नहीं लगा सकी पुलिस कोई भी सुराग। फर्रुखाबाद में व्यवस्थित और सुंदरीकृत बनाने का कार्य अब जल्दी शुरू होने की उम्मीद है क्योंकि नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड आज आंशिक संशोधन के साथ तैयार प्रस्ताव भेज चुका है। बाराबंकी में धोखाधड़ी कर किसानों ने बैंक से लिया लोन। आर्यभट्ट ग्रामीण बैंक से लिया था 1 लाख लोन। पुराना ऋण बिना अदा किए बिना लोन लिया। दूसरी बैंक में केसीसी बनवाकर की धोखाधड़ी। यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रेस वार्ता में कहा देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बयान दिया है रायबरेली वासियों की मैं सेवा करता हूं। नागपुर में जो बयान दिया है वो हास्यास्पद है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।